नमस्कार दोस्तों, एनसीसी सन 2022 के अंदर होने वाले एग्जाम के लिए हम अपने चैनल पर बहुत सारे जो वीडियो डाल चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ध्यान देने वाली बात है कि सन 2022 में होने वाले एग्जाम के लिए इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो राष्ट्रीय पक्षी है जो भारत का, वो कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी है भारत का मोर। और राष्ट्रीय पशु है भारत का बाघ। अगर आप यो नीचे जो हमने एग्जाम के अंदर जिसमें पीडीएफ के अंदर हमें जो लिंक दे दिया जाएगा, इससे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें पीडीएफ के हिसाब से इसमें आंसर भी नीचे दिए गए हैं, जिससे आप पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर खोजने में। राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, वो तिरंगा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोड़ी मिलाइए, ये आपको सही और गलत मिलान करती हैं। जैसे गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और मणिपुर की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? तो ये राजधानी के हिसाब से आपको मेल करने हैं। ये तो सभी को वैसे भी पता होगा, तो ये आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एनसीसी एग्जाम ए हो या बी हो या सी या मतलब जितने भी एग्जाम होंगे तो उनके अंदर आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार एंड झारखंड एनसीसी निर्देशालय कहाँ है? तो गया, पटना, रांची या मुजफ्फरनगर? तो जो बिहार और झारखंड का एनसीसी निर्देशालय पटना के अंदर है, पटना के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशालय कौन थे? जो निदेशक थे, सॉरी निर्देशालय निदेशक थे, वो कौन थे? तो वो थे CLGG बैबोर। ठीक है, बैबोर वो पहले कोर के प्रथम निदेशक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SUO का पूरा नाम, यानी सीनियर अंडर ऑफिसर होता है SUO का पूरा नाम, यानी फुल फॉर्म सीनियर अंडर ऑफिसर। क्या होती है? सीनियर अंडर ऑफिसर होती है SUO का पूरी फुल फॉर्म या पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर्स है, उसके अंदर इसी तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फायरिंग रेंज पर कौन कौन से पद के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं? तो फायरिंग रेंज पर फायरिंग ऑफिसर होता है, फायरिंग JCU होते हैं, बट JCU होते हैं, बट NCU होते हैं, और एडमिन NCU होते हैं, और आर्मर होता है, और एनिमेशन NCU होते हैं, नर्सिंग होती है, और असिस्टेंट्स होते हैं। ये होते हैं फायरिंग रेंज के अंदर, यही उनकी जरूरत होती है वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो फायरिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में बताइए। तो फायरिंग करने की जो पोजीशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे ये 4 तरीके की पोजीशन होती हैं। तो सबसे पहली पोजीशन है वो है लेइंग पोजीशन। लेइंग पोजीशन सबसे पहली पोजीशन है। उसके बाद लीनिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोड़ी मिलाइए, इसके भी आपको सही और गलत मिलान करने हैं। जिसके अंदर आपको दिया गया है 0.22 इंच राइफल, जो इसका वजन या उसके एरिया के हिसाब से इसमें मिलान करनी है। तो 0.22 राइफल इसका वो 1700 मीटर्स होता है। इसके अंदर इंसास का जो वजन दिया गया है, तो वहाँ से आप वजन लगा सकते हैं। इंसास 3.0 kg है। SLR के बारे में आपको इसमें बताना है कि 4 kg SLR का वजन है। LMG भी इसके अंदर, या तो रेंज आपको देखना होगा कि मिलान किसके आधार पर है, तो मीटर्स में दी गई है। CMG इसमें मशीन गन दी है, जैसे LMG भी मशीन गन होती है लेकिन कार्बाइन मशीन गन है CMG। और RL का भी दिया गया है। RL स्कीम में 6 प्रकार के दिए गए हैं। ठीक है, ये सही मिलान है बिल्कुल। आपको इसके ऑप्शन के नीचे भी दिए गए हैं, जिससे आप पीडीएफ के अंदर आसानी से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। दुरुस्त शिस्त लेने की दो जरूरी बातें क्या है? दुरुस्त शिस्त लेने की 2 जरूरी बातें क्या है? तो साइट एलिमेंट, ग्राउंड लेवल, साइट एलिमेंट और साइट पिक्चर। या ग्राउंड लेवल, मजबूती पकड़, रेंज और साइट। इसमें से उत्तर है सेकंड, राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी के लिंक दे दी जाएगी। एक अच्छा फायरर रखता है, जो एक अच्छा फायर करने वाला होता है वो क्या रखता है? मतलब अच्छी पकड़, अच्छा निशाना, ट्रैगर ऑपरेशन, अच्छा धावक, अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी, या अच्छा ड्रिल, अनुशासन, खो खो में अच्छा, या इन सभी में अच्छा। तो मैं बता दूं कि एक अच्छा फायरर होता है, उसे फायरिंग करनी होती है गन से, उसे फुटबॉल या गेम नहीं खेलना होता है। तो उसका जो सबसे
फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होगा, क्यों? अच्छा निशाना अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन के द्वारा ही लगाया जा सकता है, तो ये फायरर की पहली वो होती है। तो WT में POA का पूरा नाम, POA का पूरा नाम पॉइंट ऑफ एक्शन होता है। पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एम, प्लेस ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एम, सॉरी पॉइंट ऑफ एम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फायरिंग में ग्रुप का क्या अर्थ होता है? फायरिंग में ग्रुप का क्या होता है, विस्तार से लिखिए। ग्रुप फायर में ग्रुप नाम नापने में दो गोलियों की अधिकतम दूरी सेंटीमीटर में नापी जाती है। इस फायरिंग में पहली गोली का निशाना जिस जगह पर टारगेट पर लिया जाता है उसी निशाने पर पांचों गोलियां फायर करनी होती हैं। बाही कोहिनी अपने स्थान पर जमाए रखें तथा अभी गोलियों को फायर करें। अपनी गोली जितनी भी है उन्हें सभी टारगेट पर फायर करें, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। ये विस्तार से हमें लिखना होता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है। इसी तरह के ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे फायर की चार बुनियादी वसूल लिखिए। वसूल या बातें तो वही होती हैं। तो अच्छे फायर की चार बातें होती हैं। लक्ष्य की स्थिति, एमिंग, जिसे एमिंग बोलते हैं, वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ब्रीथिंग, और सेकंड है वो श्वास नियंत्रण यानी ब्रीथिंग, जिसे मतलब अपनी सांस को रोक कर रखना, ये होता है। गोली चलाना, फायरिंग, सही से ट्रिगरिंग करना या नहीं दबाना उसको, फायरिंग। अनुमानन, फॉलो थ्रू, अनुगमन, फॉलो थ्रू। क्वेश्चन चलते हैं। तो खाली स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए, जितने भी खाली स्थान दिए जाते हैं वो भरने होते हैं इसके अंदर। तो .22 राइफल का कोतर कितना होता है? तो .22 राइफल इसे बोर भी बोलते हैं, तो बोर इसका होता है .22, यानी .22 का राइफल का बोर .22 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो .22 राइफल किस देश ने बनाया? तो ये बनाया है यूगोस्लाविया ने, ठीक है, यूगोस्लाविया ने बनाया। आमतौर पर गज की दूरी पर डीलक्स 2.2 राइफल से ना है। तो 25 गज की दूरी पर ज़्यादातर ग्रुप फायर में ये निशान लगाया जाता है, ठीक है। 7.2 SLR का वजन कितना होता है? तो इसका वजन 4.4 kg होता है। एक चार्जर में राउंड कितने भरे जाते हैं? तो इसमें 29 या 30 राउंड भी भरे जा सकते हैं। ये चार्जर पूरा होता है, लेकिन इसमें मैगजीन की बात कर रहा हूँ मैं अभी इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF भी आपको मिल ही जाएगी, इसी वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे चल में कदम की रफ्तार कितनी होती है? तो 70 कदम पर मिनट होती है, ठीक है, पर मिनट होती है। ड्रिल की बुरी आदतें क्या हैं? ड्रिल की बुरी आदतें हैं एक दूसरे से बात करना, बूट के अंदर उंगलियों को हिलाना, जमीन पर पैर घसीट कर चलना, ठीक है। इन ये सभी बुरी आदतें ही हैं, बुरी आदतें हैं जो ड्रिल को मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती हैं। ये बुरी आदतें होनी नहीं चाहिए ड्रिल के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़े समय के लिए ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर कमांड दिया जाता है। तो वो क्या ऑर्डर कमांड होता है जिसके द्वारा आपको ब्रेक भी मिल जाएगा और आपको दोबारा परेड ग्राउंड पर इकट्ठा भी होना होता है? तो वो होता है लाइन तोड़, लाइन तोड़। ड्रिल के सिद्धांत क्या हैं? तो ड्रिल के सिद्धांत हैं फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर काम करना। ये तीनों ही सही है, ठीक है, तीनों ही सही है। मिलजुल कर काम करना भी होता है, ये तीनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से ड्रिल के उद्देश्य क्या हैं? इनमें से उद्देश्य क्या हैं ड्रिल के? तो वो हैं वजन कम करना, हिंदी सीखना, वियरिंग स्मार्टनेस, टर्न आउट ठीक करना, पहाड़ सीखना, सॉरी ये तीसरा इसका राइट आंसर है, वियरिंग स्मार्टनेस टर्न आउट ठीक करना, ठीक है।